नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने वाली रीना गहलोत नौकरी की तलाश करते हुए सऊदी अरब जा फंसी। सऊदी अरब में प्रताड़नाओं के शिकार होने के बाद रीना अब वतन वापस लौटना चाहती हैं। दरअसल रीना पारिवारिक स्थिति के खराब होने के चलते नौकरी की तलाश में थी, तभी चेन्नई के एक दलाल सिकंदर ने रीना को नौकरी का झांसा देकर चेन्नई बुला लिया। चेन्नई पहुंचने के बाद रीना को दलाल सिकंदर ने अच्छी रकम वाली नौकरी दिलाने का झांसा देकर सऊदी अरब भेज दिया, जहां कई प्रकार की प्रताड़नाओं की शिकार हुई रीना अब वतन वापस लौटने के लिए भारत सरकार से मदद की मांग कर रही हैं। रीना वापस अपने देश लौटना चाहती हैं। सऊदी अरब में पीड़िता रीना ने अपने देशवासियों को अपने हालातों से अवगत कराने के लिए 2 वीडियो भी वायरल किए हैं, जिसमें उन्होंने षड्यंत्र में शामिल एक अन्य शख्स मतलूब नामक व्यक्ति का भी जिक्र किया है। सिकंदर है और साथ में उसकी वाइफ है। उसके साथ मैंने बात की, विदेशों के बारे में पूछा तो उसने मुझे सऊदी में जॉब के लिए बोला है, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है करके मुझे बोला है, हाउस मोड में। उसने मुझे बहुत सारे प्रलोभन दिए मुझे, जो कि वो चेन्नई का है, इसलिए मुझे चेन्नई बुला लिया। सिकंदर को एजेंट समझती थी, बट सिकंदर एजेंट नहीं था, मतलूब नाम का व्यक्ति था, जो कि एयरपोर्ट में आया था मेरा पासपोर्ट लेके। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। रीना गहलोत ने मदद की गुहार कर पीएम मोदी को ट्वीट करते हुए लिखा है, हेलो सर, मैं सऊदी में हूं और मुझे इंडिया वापस आना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वहीं रीना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, मेरा पासपोर्ट वीजा है जो मेरे ऑनर ने जमा कर लिया है। रीना गहलोत ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा है, माननीय महोदय जी, मैं सऊदी अरब एक सऊदी परिवार में हाउसमेड हूँ, मुझे घर जाना है परंतु नहीं जा पा रही हूँ, मुझे भारत सरकार से मदद चाहिए है। मेरा नाम रीना गहलोत है और मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले से हूँ। मैं फ़िलहाल सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में मैं जॉब के सिलसिले में आई थी और जॉब कर भी रही हूँ, बट 2 साल का एग्रीमेंट में आई हूँ। बट मुझे झूठ बोला गया था सैलरी के बारे में। मुझे 28,000 रुपये बोला गया था, बट मुझे 18,000 रुपये मिल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मैं एक जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। वो छोड़कर मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे अफसोस है कि मैं एक जॉब छोड़कर मैं यहाँ पे 18,000 के लिए मैं तो नहीं आई थी, बट 18,000 रुपये मिल रहा, तो मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। सुबह से लेके रात तक मुझे कंटिन्यू काम करना रहता है, जो कि बीच में कोई रेस्ट नहीं। मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, बट मैं जितना सोच के यहाँ पे आई थी, जो मुझे बोला गया था जितना, उतना अगर मिलता तो मुझे अफसोस नहीं होता। मैं वापस जाना चाहती हूँ और जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट है। तो जिस फैमिली में आई हूँ वो मुझे 2 साल के पहले नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे भी तो मुझे कार्यालय छोड़ के आएंगे, जो यहाँ पे कार्यालय होता है, तो वहाँ पे अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ और ये लोग वहीं पे छोड़ के आएंगे। तो इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो मैं भारत सरकार तक पहुँचा सकूँ और वो मुझे वापस इंडिया लाने के लिए कोई व्यवस्था करे, यहाँ की सरकार से बात करे, और साथ ही साथ कुछ ऐसा नियम बनाए जिसके लिए आगे आने वाले समय में जो भी महिलाएं इस तरीके से बाहर जॉब करने जाती है, तो उनके साथ इस तरीके का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, जो ऑनर रहता है, जो मालिक होते हैं, उन्हीं के पास पासपोर्ट होता है, तो इसीलिए हम चाहकर भी वापस नहीं आ सकते हैं। और जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, वो कमीशन के लिए इतना झूठ बोलते हैं महिलाओं से कि महिलाएं उनकी बातों में आके भारत के बाहर जाने का फैसला ले लेते हैं और चले भी जाते हैं। रीना की रिहाई को लेकर एक और पूरा देश चिंतित है, वहीं दूसरी ओर रीना के परिवारजनों ने जिला कलेक्टर से मदद की मांग की है, जिस पर हरदा जिला कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने मदद के हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी परिवारजनों को दिया है। यही है कि अभी सैलरी कम दी जा रही है, वहाँ पे काम अधिक लिया जा रहा है। दूसरी बात, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसलिए वो वापस आना चाह रही है। बंसीलाल गहलोत। रीना गहलोत कौन है? रीना गहलोत मेरी श्रीमती है।
क्या कारण था उनको हरदा छोड़ के सऊदी जाना? कारण ये था कि यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही थी परिवार को पालने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ा कि 2 पैसा वहाँ ज़्यादा मिलेगा तो मैं बच्चों को आगे बढ़ा सकते हूँ। अब क्या परेशानी है, उनको जो आना चाहते हैं? परेशानी यही है कि अभी सैलरी कम दी जा रही है, वहाँ पे काम अधिक लिया जा रहा है, दूसरी बात तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसलिए वो वापस आना चाह रही है। मम्मी को ये परेशानी हो रही है कि पेमेंट उनकी कम है, यहाँ से 28 का बोला था और वहाँ जाके 18 मिल रहा है। और मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो उनको कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे, और प्रॉब्लम तो बहुत है। हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए उनको वहाँ जाना पड़ा, ज़्यादा पैसे मिलेगा तो हमारे लिए ही गई है मम्मी कि ज़्यादा पैसे मिले और हमको अच्छी फैसिलिटी मिल सके। रीना गहलोत जो कि वर्तमान में सऊदी अरेबिया में है, उनको वापस बुलाना चाहती है। वो बता रही थी उनकी मदर का पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है सऊदी अरेबिया ने, और वहाँ पे किसी सज्जन के द्वारा। तो मैंने अभी सचिव होम से बात करी है, उनको अवगत कराया है, तो उनकी बिटिया का जो आवेदन है मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो आवश्यक मदद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया है। हरदा जिले की महिला रीना गहलोत की वापसी को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमलजी पटेल ने रात्रि 8 बजे आकस्मिक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने पीड़िता के पति से चर्चा करने के दौरान जिला कलेक्टर एवं एसपी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरस्वती में पढ़ रही है, अभी पढ़ाई कर रही है ना? हाँ, अभी कर रही है। स्पोर्ट्स और दोनों? हाँ, दोनों। उसका कितना खर्चा आता है? उसका 5,500 का है। 5,500। दूसरी लड़की? दूसरी भानु है जो एक दिन की नगर पालिका अध्यक्ष है, तो वो डांस क्लास जाती है और डांस सिखाती है। सिखाती है? हाँ। नहीं, जैसे तो अभी कभी-कभी ऑर्डर आते हैं और हरदा डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। हरदा डिग्री में? जी। वो अभी 10वीं में पास स्कूल में पढ़ती है। तो छोटी वाली को मौसा उससे हरदा है। पढ़ाई में तो मजा लग जाए। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि 28,000 मिलेंगे तो अपने। हाँ, वो और फिर क्या, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं पहले मार्केटिंग सोसाइटी में था, 18 साल रहा राजू भाई अपना। हम वहाँ से छुड़वा दिया था प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट जॉब 4,500 क्या करें इसीलिए। कितना महीना हो गया उनको? सर 11 महीने हो गए। तो कब से उसमें सर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। वो अभी तुमको नहीं बताया हमने प्रॉब्लम? नहीं, वो पहले 6 महीने पहले हुई थी, वो मोबाइल वगैरह उनका छुड़ा लिया था, तो वो खुद ही बोलने लगी थी कि ऐसी बात है। बोले ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर थोड़ा हो गया था, बोले फिर मैंने कहा कि हम कर देंगे। फिर बोले हम 6 महीने के बाद बढ़ा देंगे। तो ये कोरोना में हो गया, जो एजेंट था सिकंदर, उससे मेरी बात हुई। तो बोले भाई साहब आप 4.5 लाख रुपये जमा कर दो और आप चाहो तो यार सब पैसे हो गए जाती है। हाँ, बोले 4.5 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा, हम वापस कर देंगे। हम कैसे पैसे होते तो उससे क्या कितने लिए ये नहीं मालूम। नहीं है तो दे ही नहीं पा सकता था, उधर से लेते हैं। तो जिसके यहाँ भिजवाते हैं वो वहाँ से लेके जाया जाता है लोग। अरे सर, वो ये पहले बात कर लेते कंपनी वाले, हम कितने में देंगे। हाँ, और हम वाले कितने में करते हैं। तो उन्हें कम कितने में दें? 28,000 का बोला था, 18,000 देना। 10,000 इसका मेरी मिसेज का सपना था इन्वेस्ट करने का, और अब मेरी का सक्षम नहीं हूँ तो उसको मतलब ऐसे नहीं बना सकता। बंगाली बात नहीं है, मेरी बात हुई है। हाँ, लेकिन बेटा बता, तो बोले कि भैया मैं मेरे सपने थे कि मेरे बच्चों को अच्छे। हाँ, हमारा मैं नहीं मतलब आके खुशी के मैं पूरा पैसा भेज दूँगा। कितना? पूरे 18,000 रुपये आते हैं उनके, एक पैसा नहीं बचता क्योंकि बच्चों जो उसमें चले जाते हैं।
4,500 मिलते हैं, वो किराना वगैरह बच्चों के साथ सब चीज़ें चल रही चलो तुम्हारी भी हेल्प करेंगे। और अभी क्या कार्रवाई चाहते हो एजेंट के खिलाफ? सर ये चाहते हैं कि वापस आ जाओ, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी होगा वो करेंगे। हम वापस बुलाना चाहते हैं क्योंकि बड़ी वाली हम वहाँ हैं, मेरी तबीयत भी रहती है, दोनों बेटियाँ छोटी। हाँ सर वही खबर ठीक। अभी कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर ने गृह विभाग के पत्र लिखा, गृह विभाग के सचिव ने बहुत बात की, सड़क रफ्तार से कुछ उसका रास्ता निकाला, पूरी हेल्प करें। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब उसके मम्मी पापा को भी देती है, बंगाली कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनके मम्मी पापा को वो पैसे पहुँचाएंगे, वो उनकी भी स्थिति खराब है। आपने आवेदन लिख के दिया था, कल से मैं ऑपरेशन हुआ मेरी सास का माँ कभी से कर समय आपने दिया था, उनका ऑपरेशन सर था। वहाँ से जो आया होगा वीजा फोन पे बात हुई कि बात किया क्या बोला उन्होंने भी था सरकार और उसको ले गया, उसका पास इंडिया से बना और जैसे ही एयरपोर्ट में उतरी तो वही एयरपोर्ट पे उससे एग्रीमेंट साइन कराया। एग्रीमेंट साइन ये कराया गया, उस समय उससे दस्तखत करवा दी। उसने कहा तो बात तो 28,000 की हुई और 18,000 कैसे दे रहे हो, 23 कैसे दे रहे हो? बोले कि वो अभी चूंकि अभी 1 महीना सिखाएंगे खाना वाना, उसके बाद बढ़ा ये बोला उस आधार दस्तखत करके और मैं 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बोला उसको फोन लगाया कि आपके बात नहीं होगी, तो बोला अभी कर रहे तो बाद में उन्होंने ब्लॉक कर दिया और ये लोगों ने इसी को बना दिया मार्केट करके बैठने के बाद कोई नहीं करते, लेकिन मैं खाना खाने बैठी हूँ, उन्होंने आवाज़ दी कि मेरा खाना छोड़ के जाना, खाना भी सकता सब दिन से नहीं खा सकता और सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई बात 16 घंटे जो वो रहता नहीं है मुझे और ये हमने वापस आना चाहते मैंने क्यों गई बोले मेरी 3 बेटी है, मेरे ख्वाब थे मेरे बच्चों को पढ़ाने का, मेरे पति को मारे नहीं बनता, परिवार में अपने खर्चे कैसे चले, मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, मतलब वो क्या करती है 14,000 मिलते थे मेरे को 8-10 साल से बड़े आगे किया कि मेरा भी ज़्यादा चाहते हैं, मेरे को इतना पैसा मिलता है मैं घर दे सकता हूँ, इसका मतलब है मतलब वो परिवार को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाने के लिए गई। अब वो मैंने उससे कहा कि मुझे कंप्लेंट डालो, अगर एसपी से मैं मीटिंग कर रहा हूँ 8 बजे तुमसे बात कराऊंगा और देखो ऑनलाइन भी आवेदन दे देगी अपन उसके आधार पर जितने नहीं करा जो इसका नाम मंत्री श्री कमलजी पटेल ने रीना गहलोत की रिहाई को लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजौरा जी एवं राज्य गृह मंत्री श्री किशन जी रेड्डी व नित्यानंद राव जी से चर्चा भी की। मंत्री श्री कमलजी पटेल ने रीना गहलोत की रिहाई को लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजौरा जी एवं राज्य गृह मंत्री श्री किशन रेड्डी जी व नित्यानंद जी राव से चर्चा की। उसने कहा कि अपनी 28,000 की बात हुई थी और ये तो ये करना है, उसने कहा 1 महीना आपको सीखना है, उसके बाद बढ़ा देंगे। अब वो जो एजेंट है वो कहता है 4.5 लाख रुपये जमा करो तो वापस आओगे तो 1.5 साल तो रहना पड़ेगा, उससे 16 घंटे में काम कराते हैं, खाना खा रही हो तत्काल आवाज तो जाना पड़ता है, खाना भी सकून से नहीं खा सकते। मेरी उससे बात हुई है, वो चाहती कि मैं वापस मेरे को बुला लूँगा, तो अभी मैं आपको मेल करवा रहा हूँ कलेक्टर से, व्हाट्सएप करते हैं, हाँ व्हाट्सएप आ गया हमारा, तो आप जरा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके और
विदेश मंत्रालय में और वहाँ बात करके उसमें वहाँ जो सऊदी अरब सरकार से बात करके उसको लाने की व्यवस्था करा, है ना? ठीक। अच्छा, दूसरा वो मकान का हो गया उनका, वो सब क्या दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को? हरदा की बेटी रीना गहलोत जो 11 माह पूर्व सऊदी अरब काम के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ वहाँ चीटिंग हुई। 28,000 रुपये महीना तनख्वाह देने का कह के ले गए, लेकिन 18,000 ही दे रहे और 16-16 घंटे काम करा रहे हैं। अब वो वापस भारत आना चाहती, लेकिन उससे जो एग्रीमेंट पर साइन कराए उसके कारण उसे 4.5 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने अभी कलेक्टर और एसपी की मीटिंग ली है और दोनों को निर्देशित किया है और केंद्र प्रदेश के गृह सचिव प्रमुख SES एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजोरा से चर्चा की, उसको मेल करके जानकारी दी है। कलेक्टर से प्रस्ताव लिया, उसके पति से बुलाकर चर्चा की, उनसे आवेदन लिया है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी जी और नित्यानंद राय जी से मैंने संपर्क किया, तो उनके PA से बात हुई है और उनसे भी बात हो जाएगी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और रीना गहलोत को वापस वतन लाने के लिए सऊदी अरब सरकार से बात करके उसको वापस लाएंगे। लाने के बाद अगर उसके साथ कहीं ज्यादती हुई है या उसके साथ चीटिंग हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।